ओरिजिनल गोत्र दहिया है, लेकिन मैं फलाना गोत्र लगा लेता हूँ पूर्वजों की वजह से, तो उनको यही कहो कि आप अपने ओरिजिनल गोत्र में अपनी राव भाट की बही के साथ आइए, सत्यापन कीजिए उस बही का। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कुछ मूर्ख लोग उस वीडियो को रखते हैं। देखो, बिना सोचे समझे किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप पहले उस पर मंथन करो, क्या ये सत्य है। अभी किसी ने वो कविया बन के आया और कवि बन के खुद को बोला, भाई संत पीपा जी ने कहा कि तलवार पटको सुई उठाओ। अब बताओ, किसी ने खुद को कवि घोषित कर लिया, आपने उसकी वीडियो चढ़ा दी। भाई संत पीपा जी ने अगर ऐसा कहा है कि भाई तलवार पटको सुई उठाओ, तो वो खुद ही उसी वीडियो में दूसरी पॉइंट ये कह रहा है कि संत पीपा जी ने कल्याण राव का राज्यभिषेक किया था, राज तिलक कर लिया था। तो भाई एक बात बताओ, अगर संत पीपा जी अगर ऐसा उपदेश देते तो पहला उपदेश तो अपने भतीजे को ही देते। वो स्वयं के हाथों से भी राज तिलक नहीं करते हैं। भाई हर जगह लिखा है संत पीपा जी ने राज्यभिषेक किया अपने कल्याण राम जी का। उनको तो नहीं कहा भाई तू युद्ध लड़, भाई सुई सुई पकड़ के लड़। देखो कि कुछ लोग मूर्ख बना रहे हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के इशारों पे कर रहे हैं। देखो कि इनका एक ही नीति है, कुछ भी करके आपको आगे नहीं बढ़ने देना। आपका इतिहास है वो आपको ज्ञात नहीं होने देना है। गवर्नमेंट ने आपको कहीं पे भी ओबीसी की कैटेगरी में या फिर दर्जी की लिस्ट में नहीं रखा है। मैंने दर्जी की लिस्ट चेक की थी, आप गए आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी मंगवा के दर्जी की लिस्ट। भाई ये 12 नंबर कॉलम है, दर्जी है, इसके अंदर कौन कौन से दर्जे शामिल हैं। मैंने सब दर्जों की लिखा है, मेरे को कौन कौन से दर्जे इसमें शामिल है, तो सब दर्जों का नाम है, लेकिन पीपा क्षत्रिय कहीं दिखाई नहीं। अब जैसे कुछ बोलते हैं कि आप कौन से दर्जी हो, तो हम पीपा क्षत्रिय। तो भाई पीपा क्षत्रिय या पीपा वंशी कहीं कुछ कहीं पर भी अंकित नहीं है, तो फिर आप बताओ कैसे हुई दर्जी। ये लोग जो कुछ पढ़े लिखे लोग, गंवार लोग हैं, को जमाबंदी निकलवाने वाले मूर्ख लोग हैं, अब उनको रियलिटी पता नहीं है। और अभी क्या अगर कोई कुछ आगे बढ़ना चाहता है ना गांव का, तो वो क्या पता है, वो ये करते हैं कि भाई हाँ, वो बोलते हैं कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, तो उसके गाँव वाला उसकी टांग खींचता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये आगे बढ़ गया तो इसकी इज्जत तो लोग करेंगे, मेरी नहीं करेंगे। संत पीपा जी ने स्पष्ट रूप से जाति प्रथा का विरोध किया है। और कुछ मूर्ख लोग, जब मैंने किसी को पूछा मेरे को आपको दर्जी किसने बनाया, तो वो मूर्ख लोग ये बोले कि संत पीपा जी ने बनाया। परंतु संत पीपा जी तो जाति प्रथा के विरोधी थे। शायद आपको संत पीपा जी ने अकेले कान में आके कहा होगा कि भाई हाँ, सपनों में आके कहा होगा या भाई मैंने दर्जी बनाया, नहीं जाति बना लो, मैंने गलती से कह दिया भाई जाति प्रथा के विरोधी हूँ, ऐसा अभी जताना चाहते हैं। देखो कि मूर्खता की हद होती है। किसी चीज़ को, किसी विचारों को आत्ममंथन करने के बाद ही प्रकट करना चाहिए। एक और बात आती है कि संत पीपा जी संत बने थे, राजपूत जाति छोड़ी थी। देखो, राजपूत जाति छोड़ी नहीं थी, उन्होंने केवल संत बने थे। छोड़ने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से नकार देना, वो नहीं, नकारना नहीं था उन्होंने छोड़ी होती तो क्षत्रिय को उपदेश नहीं देते। छोड़ी होती तो वो, आपको पता है कि छोड़ने का मतलब क्या होता है। देखो, उन्होंने अपनाई थी कुछ चीज़ को अपनाना अलग होता है। उनका प्रारंभ राजपूत था रहेगा, साधु बने थे वो, क्योंकि उस समय क्षत्रियों के अंदर एक तो पहली बात है उनको व्यथा भर गई थी मन के अंदर, क्योंकि वो गर्भवती हिरणी वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। उसके बाद में कथा में आपको मैं बता दूं कि दूसरी बात ये थी कि क्षत्रिय समाज के अंदर जो सनातन संस्कृति के अंदर वो चीज़ होती नहीं थी, वो थी मांस मदिरा का सेवन। तो संत पीपा जी इस चीज़ से व्यथित हो गए, क्योंकि मांस मदिरा के सेवन की वजह से सब क्षत्रिय आपस में ही मारकाट करने लगे, आपस में ही लड़ाई करने लगे। तो संत पीपा ने ये सोचा कि भाई अगर ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे तो विदेशियों से क्या लड़ेंगे। भाई सनातन संस्कृति को पग पग पे क्षत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दूसरे से क्या लड़ेंगे जब भाई भाई आपस में लड़के मर जाएंगे। क्योंकि देखो कि मदिरा ऐसी चीज़ है जो राक्षस सेवन करते थे और मांस भी राक्षस ही करते थे। देखो, राक्षसों का काम यही था, बुद्धि भ्रष्ट वाला काम था। और एक बात होती है, पापी को जितना पाप करेगा वो उतना मजबूत होगा, और धर्म वाला जितना धर्म करेगा वो मजबूत होगा। अब धर्म वाला पाप करेगा तो वो कभी मजबूत नहीं होगा, वो उल्टा खंडित हो जाएगा। तो संत पीपा जी इस बात से व्यतीत थे, तो उन्होंने बोला कि भाई क्षत्रिय कभी आपस में, वो कहते हैं ना, सत्ता, मदिरा, मांस, इसके नशे में सूर होके कभी तो उसकी बात सुनेगा नहीं। तो उन्होंने एक पथ अपनाया। भाई माँ भवानी ने उनको स्वप्न में आके रामानंद जी को गुरु बनाने की बात कही, तब उनको समझ में आया। देखो, कुलदेवी जी ने, जो माँ भवानी ने उनको जो कहा,
तो उनको देखो, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कह दिया। तो संत पीपा जी को समझ में आया कि माँ भवानी ये कहना चाह रही है कि तू भी संत बन, क्योंकि संतों की सेवा बहुत करते हैं, साधु संतों की बहुत मानते हैं क्षत्रिय। तब उन्होंने इस चीज़ को लिया, भाई गुरुदेव के पास गए, सब राजपाट छोड़ा करता था। देखो कितने महान थे वो पूर्वज, जिन्होंने बिना सोचे समझे राज रजवाड़ों को त्याग कर दिया, सुख भोग विलास का सब त्याग कर दिया। लेकिन आप उनको, या तो आप उनको मूर्ख कहना चाहते हो, भाई उनको आप ये बोल रहे हो कि भाई राज रजवाड़ों का, देखो उन्होंने किसी रजपूती का त्याग नहीं किया था। उनके आप देख लेना है, सिलाई के काम के साथ साथ, सिलाई का काम तो अभी बढ़ा है 100 सालों में, 100 साल हुए हैं, ये अभी बढ़ा है। तो पहले क्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए करते थे, वो भी राज रजवाड़ों में जाते थे, कहीं किसी और के गांव नहीं जाते थे सिलाई करने के लिए, बल्कि राज रजवाड़ों में ही जाते थे। कारण क्योंकि भाई उनसे आपस में एक सलाह मंत्रणा भी करते थे, क्या आपको हम क्या 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 करना चाहिए, क्या कौन सा युद्ध का दौर है, कौन आक्रमण करने वाला है, किस तरीके से हमको आक्रमण करना है। तो वो सिलाई भी करते थे वहाँ पे, और उनको बाकायदा ऊपर बिठाया जाता था, आसन दिया जाता था उनको बैठने के लिए।